नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीद कुरैशी। मस्जिदों से दिए बयान क्या सुनता है मुसलमान? क्या शरिया चाहता है या चाहता है संविधान? और यही जानने की कोशिश है हमारी, एक छोटी सी कोशिश। और उसी के लिए हम आम मुसलमानों के बीच में जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये जो माहौल बना हुआ है और जिस तरह के सवाल किए जा रहे हैं कि क्या मुसलमान शरिया चाहता है या फिर संविधान चाहता है, वही बात करने के लिए अब हम बुलंदशहर पहुंचे हैं। बुलंदशहर के मुसलमानों में भी नुपुर शर्मा के बयान को लेकर वही सवाल है। तर्क यही है कि आखिर नफरत फैलाने वाली टिप्पणी करने का अधिकार उन्हें किसने दिया है। हालांकि उदयपुर की घटना की मजम्मत ये लोग भी करते हैं। हर कौम में ऐसे लोग आपको मिलेंगे। ये गांव हमारा हिंदू मुस्लिम दोनों है और आज हमारी जो गांव में ये खड़े हैं सब हमारे हिंदू लोग भी यहाँ खड़े हुए हैं, मुसलमान भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं। लेकिन मैं उदयपुर की घटना से मैं बहुत आहत हुआ कि एक दर्जी को, एक आदमी को खाली उसने नुपुर शर्मा का समर्थन किया क्योंकि उसकी जो समझ थी उसने उसका समर्थन किया। क्या मतलब नुपुर शर्मा को या किसी भी मुस्लिम को किसने ये इतना बड़ा मतलब क्या कहते हैं उन लोगों को ये किसने इतनी अथॉरिटी दे दी कि वो किसी के भी धर्म के, किसी के भी रिलीजन के बारे में कुछ भी बोल दें? और सरकार या गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है? जिसने बयान गलत दिया, हमारी आस्था भी हाथ नहीं होनी चाहिए। हमसे हमारे हिंदू भाई की किसी की आस्था को नुकसान ना पहुंचे। देखिए अभी माननीय योगी जी ने अभी ईद गई है, ईद पर जो गाइडलाइंस उन्होंने जारी की है उसके हिसाब से हम लोगों ने अपना त्योहार मनाया। लेकिन क्या कहते हैं बुलंदशहर के मुसलमान जब उनसे पूछा जाता है कि इस्लाम के नाम पर आखिर देश भर में इतना हंगामा क्यों मच जाता है। सुनिए क्या कहते हैं लोग। यहाँ पर भी जुलूस निकले थे जुमे के बाद? नहीं, यहाँ तो नहीं निकले। नहीं निकले। नहीं निकले। नहीं निकले। जो लोगों ने जुलूस निकाले या कानपुर और प्रयागराज में हमने घटनाएं देखी, उनको क्या नसीहत देना चाहेंगे? वो गलत है जो ऐसा कर रहे हैं, जो ऐसा कर रहे हैं वो गलत है। अब आप बताइए भाई, नाम बताइए। हाँ भाई, आ गया जी जी। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा नारा लगा। भारत में ये नारा तो कभी नहीं हुआ, हमने कभी नहीं देखा कि अरब में भी ये नारा लगाओ कभी, या दूसरी किसी मुस्लिम कंट्री में लगाओ। भारत में कहाँ से आ गया है नारा? ये तो कोई असामाजिक तत्व थे जिन लोगों ने इस नारे को जो फैलाया था। नहीं तो ऐसा कोई माहौल हमारे यहाँ बुलंदशहर में या हमने किसी अपने उलमाओं से या किसी से, हमने आज तक पूरी लाइफ में 45 साल की उम्र हो गई, हमने आज तक अपने उलमाओं से या किसी बड़े से ये लफ्ज़ नहीं सुना। ये तो पता नहीं किस तरीके से कैसे ये आया हैं, इसके बारे में तो ऊपर वाला ही जान सकता कि ये लोग कहाँ से निकल गए और कहाँ जाके छिप गए। जिन लोगों ने इस तरह के नारे लगाए उनको क्या कहते हैं आप? क्या वो इस्लाम के नाम पे नारे लगा रहे थे या इस्लाम को बदनाम करने के लिए? इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है पूरी। इसमें कोई भी इस्लाम को मानने वाला इस चीज़ का नहीं कर सकता। इस्लाम एक अमन का धर्म है, हर आदमी से प्यार करने वाला है। उसमें ये चीज़ कभी आ ही नहीं सकती कि सर तन से जुदा या कुछ भी, ऐसा तो कोई बोल ही नहीं सकता। हमारे उलमा तो कभी बोल ही नहीं सकते इन चीज़ों को, ना ही ऐसी सीख दे सकते हैं वो लोग। देश में एक के बाद एक कई तरह की घटनाएं हुई। पहले एक बयान आया, उस बयान के विरोध में तमाम लोग निकले, घरों से निकले, जुलूस हुआ। प्रयागराज और कानपुर में हमने देखा किस तरह से पत्थरबाजी भी हुई, नारे लगाए गए। उसके बाद उस पर कार्रवाइयां भी हुई। ये सारी घटनाएं होती हैं और उसके बाद उदयपुर की एक घटना हो जाती है जहां पर एक शख्स का तन से धड़ जो है जुदा कर दिया जाता है, सर हटा दिया जाता है, और वो भी इस्लाम के नाम पे, रसूल के नाम पे कर दिया जाता है। हकीकत में ये लोग रसूल के नाम पे ये घटना कर रहे हैं? नहीं, रसूल के नाम पे नहीं है ये। फिर क्या है? ये तो असामाजिक तत्व हैं जो इस देश के माहौल को, जो हमारा आपसी भाईचारा है, इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। ये वो लोग हैं, ये इस्लाम को मानने वाले नहीं हो सकते, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकते। ये सवाल जब सर तन से जुदा वाले नारे की होती है, भड़काऊ तकरीरों की होती है, तो इसे लेकर भी कोई खामोश रहना चाहता है तो कोई इसमें इस्लाम को बदनाम करने की साजिश देखता है। चलिए, एक बयान आया, मैं कह रहा हूँ एक बयान आया, क्या वो जो बयान आया, उस बयान की वजह से किसी का गला काट देना जायज है? नाजायज है। हमने कभी नहीं चाहा कि कोई किसी का गला काटे। वो बयान कानून है, कार्रवाई हो रही है, कानून है, फिर क्यों निकलने की कार्रवाई जरूरत होनी पड़ी? चाहिए। जो वो निकले, मैं यकीनन आपको ये बताना चाहता हूं कि उसमें तालीम की कमी थी। वो लोग किसी के बरगलाने में, या ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं, वो कोई भी हो। देखिए मैं उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं जिस हिंदुस्तान में मैं रहता हूं। वो लोग वो थे कि वो चाहते थे कि पत्थर फेंक के हम दंगा करा दें। दंगा होगा तो लूटपाट होगी, क्योंकि कोरोना काल सबसे गया। तो आप के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए रोजगार पे तो फर्क पड़ा, तो लोग बेरोजगार भी हैं।
कुछ लोगों ने धंधा बना लिया कि गर्दा होगा तो लूटपाट होगी, लूटपाट होगी, किसी की टीवी की दुकान लूटी जाएगी, किसी की सोने की दुकान लूटी जाएगी। वो लोग थे, ना कि वो मुस्लिम थे। क्या आपने देखा कि उसमें कोई बहुत बड़ा मुस्लिम नेता या बहुत बड़ा कोई उलमा उस जुलूस के अंदर था? सारे वो लोग थे जो मतलब क्या कहें, एकदम किसी के भी बहकावे में आ सकते हैं। और वो सबसे बड़ा जो फैक्टर है, वो सवाल तालीम सवाल का यही है। तो है मेरा कि तालीम का है। ये सबसे बड़ा सवाल यही तो है मेरा कि मुसलमान जो है इतनी जल्दी बहकावे में क्यों आ जाता है? तालीम की कमी के कारण। तालीम नहीं है, तो क्या किताबें नहीं क्या पढ़ी। क्या क्या ये तो जिम्मेदारी हमारी क्या नहीं बनती है कि हम आ, वो चीज को, अपनी कमियों को दूर करें? हाँ, हमारी जिम्मेदारी क्योंकि बनती है। आज अगर ये सवाल खड़े हो रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार हम भी हैं कहीं। हाँ, हमारी कमी बनती है कि हम जो है उसके लिए देखिए, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और हम एक आग्रह गवर्नमेंट से भी करना चाहते हैं कि कुछ एजुकेशन पर ध्यान दें। फ्री राशन देने से, फ्री राशन देने से या मतलब क्या कहें, फ्री की बहुत सारी सुविधा एक आदमी को देने से तो बेहतर है कि आप एजुकेशन को बेहतर कर दीजिए, लोगों को पढ़ाई की तरफ लेके जाइए। कम से कम जो अनएजुकेटेड बंदे हैं, जो मुस्लिम्स के अंदर ज़्यादा देखा जाता है, अगर उनको एक अच्छी शिक्षा का समाधान हो जाएगा। क्योंकि मुस्लिम्स पे पैसे की कमी तो है, रोजगार तो नहीं है उसके पास, बहुत बड़े बिजनेसमैन तो वो नहीं है, तो उन्हें शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी के कारण वो जिन भी असामाजिक तत्वों के बहकावे में आके ये गलत कदम उठाते हैं, अच्छा मुसलमान और सच्चा मुसलमान जो अमन चाहता और सुकून और शांति चाहता, वो कभी भी उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा। इस्लाम कुरान करीम की रोशनी में शरीयत जानता है, लेकिन मौजूदा वक्त में ये शरीयत आखिर कैसा है जिसने बदले के वक्त के साथ खौफनाक शक्ल अख्तियार कर लिया है? ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्या कहता है बुलंदशहर का मुसलमान? अच्छा, मुझे ये बताइए, हुजूर हुजूर को पहचानते हैं ना? हुजूर हमारे हुजूर के परिवार में कौन कौन था? बहुत है हुजूर के परिवार में तो हाँ, कौन कौन? ऐसे तो मतलब हिंदुओं के सारे भगवान जानते हो आप, हुजूर जिनके नाम पे आप घरों से निकल रहे हो, उनके परिवार के लोगों को नहीं पहचानते आप? फिर गुस्ताखे रसूल के नाम पे निकलने का हक कहाँ से आ जाता है, जब हुजूर की फैमिली को, उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को, जो भी है, उनको अगर जानेंगे नहीं तो कहाँ से आ जाता है? नहीं आता है सवाल। आता। अगर मैं अभी हुजूर की education फैमिली की के कमी नाम पे कई लोगों से पूछूंगा, किसी को नहीं पता हो। क्यों नहीं पता है? ये फिर ये क्या है? कुरान भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम कौन सी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं कि हमें पता ही नहीं? पता ही नहीं है सर, इसमें ये एजुकेशन हम क्यों अरबी में क्यों पढ़े? हम हिंदी में है कुरान, हिंदी में क्यों नहीं पढ़े? हिंदी में पढ़ेंगे तो उसके बारे में हमको जो मौलवी क्या कहता है हिंदी में पढ़ने पे? मौलवी क्या कहता है? उसमें अल्फाजों में थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है उसमें अल्फाज। लेकिन हम तर्जुमा तो पढ़ ही सकते हैं। तर्जुमा तो हम पढ़ सकते हैं। उसके बारे में हम ये तो जान सकते हैं कि कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका हम मतलब क्या है। आधे से 90% लोगों को जो एजुकेशन नहीं है, उन लोगों को इस बारे में मालूम ही नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इसका मतलब क्या है। फिर ये मतलब कौन पढ़ाता है? ये मतलब मौलवी पढ़ाता है जी, मौलवी अपने हिसाब से पढ़ाता वो है। अपने हिसाब से पढ़ाते यहीं हैं। पर हो जाता है खेल यहीं पर सारा, हो जाता है। यहीं पर हो जाता है खेल सारा। हाँ, तो वही तो बात मैंने आपको बताई कि वही तो कमी है। कुरान भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो कुरान भी नहीं, देखिए हम जिस आदमी ने कुरान पढ़ लिया और कुरान पढ़ने के बाद में समझ लिया, वो ना तो कभी पत्थर मारने जाएगा, ना कभी किसी का गला काटने की सोच सकता, और ना ही कोई गलत हरकत कर सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे थे कि एक बुढ़िया जब उनके ऊपर डेली कूड़ा फेंकती थी, तो वो ऊपर एक दिन जब वो बीमार हो गई और कूड़ा नहीं फेंका, तो वो उन्हें देखने के लिए खुद गए। तो हमारा तो जो इस्लाम है और हुजूर के ऊपर चलने की, जिस दिन हम हुजूर के ऊपर चलने लगे और हुजूर को हम फॉलो करने लगे, तो मैं कह रहा हूं कि मुसलमान एक भी कभी आपको दंगाई नहीं मिल सकता, एक भी मुसलमान कभी आपको पत्थर फेंकता हुआ नहीं मिल सकता। अगर मानता हूं नहीं कि नहीं, ये education बिल्कुल की सही कमी कह है। रहे हैं, लेकिन अगर आप जानते कि हुजूर की फैमिली में कौन कौन है, क्या क्या है, तो शायद नुपुर शर्मा का बयान भी आपको इतना बुरा नहीं लगता। अगर आप उनकी जिंदगी के बारे में जानते तो नुपुर शर्मा का बयान भी इतना बुरा नहीं लगता। उसने ये बात गुस्से में जरूर कही, लेकिन क्या गलत कही थी? नहीं, वो जो जिस तरीके से कही या गुस्से में कही, वो मुझे तो, मैं बताऊं आपको, मैंने तो देखिए टीवी में पढ़ा कि मैंने नुपुर शर्मा का बयान ही नहीं सुना। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि एक जिसने भी वो बयान दिया, एक लेडी के बयान को लेके इतना बड़ा हंगामा उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर से चला, मैंने देखा वहां से रांची से चला, कि कई जगह मैंने देखा कि कैसे लोग हैं जो मतलब रोड पे निकल आए और हर जुम्मे की नमाज को उन्होंने बदनाम करा दिया है। इस्लाम तो ये पैगाम देता, शांति का पैगाम देता।
लेकिन सवाल तो ये भी है कि जिसके नाम पर इतना जहर उगला जा रहा है उसके बारे में क्या सभी को पता है? कानून से, सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से कि ऐसे आदमी को सजाए मौत दे देनी चाहिए जो निर्दोष का कत्ल करता हो, किसी के बच्चों को अनाथ बनाता हो। हम ऐसे मुसलमान के साथ ही नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में कोई भी बयान गलत हुआ तो क्या उसका समाधान किसी की गर्दन काट के नहीं हो सकता? उसको कानून उसे सजा दे और ऐसा कानून बन जाए। हम लोग आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कानून बन जाए जो हेट स्पीच देता है, जो बयानबाजी गलत करता है, सरकार ऐसा कानून बना दे कि उस आदमी को जेल की सजा होनी चाहिए। कम से कम उसको इतनी सजा हो जाए कि आने वाली पीढ़ी किसी के बारे में, किसी के धर्म के बारे में गलत टिप्पणी ना करे। वाकई कानून ऐसे ही नफरती उबाल को शांत कर सकता है या तालीम की रोशनी लोगों के दिलों में इंसानियत की गर्मी पैदा कर सकती है? आखिर क्यों वतन नफरती आग में झुलस रहा है? कौन है जो मजहबी भाईचारे को तार तार करने में लगा है? जिहादी मौलानाओं के जुबान के क्या मायने हैं, ये वही जाने, वही समझे। इसे ना बुलंदशहर समझ पाता है, ना उसके मासूम मुसलमान। तर्जुमा जो होगा वो तो नहीं होगा ना, उसका जो मतलब होगा वो तो सही होगा ना। तर्जुमा नहीं बदला जाएगा, लेकिन जो उसके वर्ड्स होते हैं वो बदल जाते हैं। तो उसमें कम से कम हम ये कहते हैं कि जो लोग अरबी में नहीं पढ़ सकते वो हिंदी में कुरान शरीफ को एक बार जरूर पढ़ लें। मैं मुसलमानों को यही संदेशा देना चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से कि पहले हम कुरान शरीफ के बारे में पढ़ें या अपने बुजुर्गों से उसके बारे में जानकारी लें, हुजूर के बारे में जानकारी लें। जब अगर हमें अपने धर्म के बारे में, हुजूर के बारे में और कुरान शरीफ के बारे में पूरी जानकारी होगी तो हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि कोई भी एक मुसलमान आपको कहीं प्रदर्शन करता हुआ दिखाई नहीं देगा। जिस कुरान का हवाला देकर लोग गला काटने की बात कह रहे हैं, वही लोग क्या कुरान पढ़े हुए हैं? ये सवाल बड़ा है। ये लोग कितना पढ़े हैं, ये सवाल भी बड़ा है। और यही जो बेरोजगारी है ये आपको बरगलाती है और ऐसे लोगों का कठपुतली बना देती है जिसके दम पर आप इस तरह की हरकतें कर जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ नवेद कुरैशी, बुलंदशहर से न्यूज नेशन के लिए।